नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। और हम लोग की जो श्रृंखला चल रही है वो चल रही है एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने की विधि, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने की विधि में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डायरेक्ट आप एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। और ये दोस्तों बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा आपके पेपर में। आप लोग अच्छे से सुन लीजिए, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा इसकी भूमिका रहेगी। आप लोग डायरेक्ट कैसे बनाएंगे कि जैसे ये क्वेश्चन आ गया 60 है 48 है का एचसीएफ कैसे होगा, 60 24 का एचसीएफ कैसे होगा, 30 42 और 135 का एचसीएफ कैसे होगा, 363 है 429 है और 693 का एचसीएफ कैसे होगा। ये आप लोग चुटकियों में बताएंगे। कैसे बताएंगे दोस्तों? चुटकियों में बताएंगे। देखिए हम यहाँ आज पढ़ेंगे एचसीएफ। क्या पढ़ेंगे बाबू? एचसीएफ निकालने की विधि। देखिए एचसीएफ निकालने की कई विधियां आप लोग पढ़े हैं। एचसीएफ निकालने की कितनी विधि बाबू? कई विधि। क्या पढ़े हैं? एक तो आप फैक्टर करते हैं, या एक तो गुणनखंड करते हैं, एक भाग विधि करते हैं, एक आप क्या करते हैं बाबू? गुणनखंड करते हैं गुणनखंड से, और दूसरा आप क्या करते हैं? भाग विधि। भाग विधि से क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। और ये तीसरा आपका क्या है बाबू? जो संख्या रहेगा उसका अलग अलग फैक्टर करके आपस में क्या बनाते हैं? जोड़ा। क्या बनाते हैं बाबू? जोड़ा बनाते हैं। और जोड़ा बनाने के बाद तब आप लोग कह देते हैं कि हाँ यही मौसा है। लेकिन आज हम जो बताएंगे वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाबू, और ऐसा आप लोग कभी जिंदगी में पढ़े नहीं होंगे। बहुत सारे हमारे भाई पढ़े होंगे, लेकिन जो खासकर टीचर की तैयारी करते हैं वो तो नहीं पढ़े होंगे। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? तो आज हम यह बताने वाले हैं एचसीएफ निकालने की विधि में कि डायरेक्ट संख्या दे देना हो, डायरेक्ट संख्या दे दे तो उसका डायरेक्ट एचसीएफ कैसे निकलेगा, डायरेक्ट एचसीएफ कैसे निकलेगा। और ये दोस्तों हम लोग का होगा क्लास होगा 8। क्या होगा बाबू? क्लास होगा 8 होगा। और एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने में हमारा क्लास कौन है? 8 है। और इसमें हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर पढ़ने वाले हैं एचसीएफ, यानी मौसा कैसे निकलेगा डायरेक्ट। देखिए मौसा निकालने के लिए एगो बात बताइए। मान लीजिए कोई भी संख्या अगर रहे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? मान लीजिए अगर 6 रहे, 12 रहे और क्या रहे? 24 रहे, तो सबसे पहले हम एक मेथड बताए थे, जब लॉसा निकालना है तो बड़का पकड़ना है, यानी एलसीएम निकालना है तो बड़का, और एचसीएफ निकालना है तो क्या पकड़ना है बाबू? छोटका। ये बताए थे। ये क्या है? छोटका है। आई का है हो? बड़का। बोला न हो। इका है बड़का, इका है छोटका। हम बताए थे जब लॉसा निकालना हो बाबू तो बड़का पकड़ेंगे, और जब मौसा निकालना हो बाबू तो छोटका पकड़ेंगे। ना पकड़ेंगे हो? पकड़ेंगे। बोलिए। देखिए अगर मौसा इसका निकाल दे बाबू तो बड़का पकड़ेंगे, यानी मौसा हमारा 6 दूना 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और लौसा हमारा कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 6 चौको 24 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ हम क्या किए हैं? वीडियो में छोटा छोटा वीडियो करके बनाए हैं। जितने मिनट का आप लोग रील देखते हैं ना बाबू, सोना सुग्गा, 1-1 घंटा 2-2 घंटा, उतने घंटे का नहीं बनाए हैं। टेंशन न लीजिए। मात्र 14 मिनट 15 मिनट और ज़्यादा 2 वीडियो हमारा लॉन्ग मिलेगा, एक 26 मिनट का और एक 48 मिनट का। दोस्तों वो किसी तरह बना दिए थे क्योंकि मेरा मोबाइल में ज़्यादा लॉन्ग वाला वीडियो नहीं बन पाता है, कट जाता है, स्टोरेज फुल हो जाता है दोस्तों, उतना कैपेसिटी नहीं है। तो आप टेंशन न लीजिए। जितना इंस्टाग्राम फेसबुक और आज बिहार के चुनाव में आप लोग लगे हैं ना, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस वीडियो को देखने में। मात्र 10 से 15 मिनट बस यही टाइम दे दीजिए और आनंद ही आनंद आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये टॉपिक जो हम बता रहे हैं इसको हम पढ़ा चुके हैं, तो उसको जाकर देख लीजिए। ये तो एलसीएम निकालना है तो बड़का, एचसीएफ निकालना है तो का हो बाबू? छोटका। बस अब इससे भी धांसू तरीका रहेगा। इससे भी धांसू क्या रहेगा बाबू? सोना सुग्गा तरीका रहेगा। बोलिए। इससे भी धांसू तरीका किस क्या निकालने के लिए? एचसीएफ निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए बाबू? एचसीएफ यानी मौसा निकालने का सबसे जबरदस्त ट्रिक, यानी सबसे जबरदस्त ट्रिक। देखिए मौसा जब निकालते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। मौसा निकालते हैं तो बाबू देखिए, जब मौसा निकालेंगे तो कोई भी 3 संख्या दिया रहे, यहाँ लिख दे रहे हैं
यहाँ हम लिख दे रहे हैं सोना, जब कोई भी संख्याओं का मौस ज्ञात करना हो तो उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का अंतर निकाल कर चेक करते हैं कि बाकी बची संख्या उस अंतर से कट जाए। अगर अंतर से कट जाता है तो वही मौसम होगा। समझ में आया दोस्तों? देखिए, अभी देखने में बड़ा लग रहा है, देखने में क्या लग रहा है बाबू? बड़ा न हो, कुछ बड़ा नहीं है सोना सुग्गा। बोलिए, जब HCF निकालना रहे, मौसम निकालना रहे, तो जब कोई भी संख्या का मौसम अगर ज्ञात करना हो तो उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का सबसे पहले क्या निकालते हैं? अंतर निकालते हैं। यानी सबसे छोटी संख्या का क्या निकालते हैं बाबू? अंतर, यानी घटाना। निकालने के बाद जो संख्या आता है ना, बाद बाकी संख्यावा को देखते हैं, इस संख्यावा उसको काट दे रहा है कि नहीं। अगर काट दिया तो वही अंतर हमारा मौसम, और नहीं काटा तो जो संख्या आया है ना, उस संख्या को और छोटा कर देंगे। उस संख्या को क्या करेंगे बाबू? और छोटा कर देंगे, और फिर देखेंगे जो बचा है वो कट गया कि नहीं। ठीक ना दोस्तों? तो देखिए, ये थियरी आप लोग आशा करते हैं थोड़ा नोट कर लीजिएगा, थोड़ा माइंड में क्या करिएगा, रखिएगा। अभी जो सवाल दिया है बाबू ना, ये थियरी के हिसाब से क्या करें? बनाते हैं। क्या करें बाबू? बनाते हैं। याद रखिएगा, ये हमारा कहने का मतलब ये क्या है, ये जो हम लिखे हैं ना बाबू, ये लिखे हैं, मान लीजिए अगर 60 ही है और 48 है तो इसका मौसम बताना है। क्या बताना है? HCF बताना है ना हो। तो इसका अंतर यानी घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। अब ये 12 को देखिए 60 को काट दे रहा है, तो 12 पचे 60, अब 12 चौक को 48। तो यही हमारा सोना HCF आ गया ना, आ गया हो, यही आंसर आ गया। यही चीजिया यहाँ लिखे हैं बाबू। दर्द नहीं होना चाहिए, 1% दर्द नहीं होना चाहिए। देखिए, यही संख्या हम लिखे हैं कि जब कोई संख्या दिया हो, जब कोई संख्या दिया हो बाबू, तो सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करते हैं। यहाँ दो ये संख्या है, मान लीजिए 2 संख्या और रहे, 2 संख्या और रहे, 5-6 संख्याएं रहे, तो उसमें सबसे छोटी संख्या के क्या निकालेंगे? अंतर निकालेंगे, और उस अंतरवा से देखेंगे कि उस संख्यावा कट जा रहा है कि नहीं। अगर अंतरवा से संख्यावा कट गया तो वही हमारा मौसम, और नहीं कटा तो उस अंतर को और छोटा करके देखेंगे कि कौने से ही कट रहा है। जौने से वो कटेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? मौसम हो जाएगा। समझ में आ गया ना बाबू? अब देखिए, इसको प्यार से क्या करते हैं? इरीज कर देते हैं। तो अभी बाद बाकी क्वेश्चन तब न सॉल्व करेंगे हो। बोलिए, हम PPT बना के थोड़ी रखे हैं कि धाए धाए आप लोगों को बताएंगे। बोलिए, पहले लिखेंगे, फिर समझाएंगे, तब जाके मिटाएंगे। यही ना करेंगे बाबू? बोलिए, अभी सवाल में थोड़ा आइए प्यार से,
अब बताइए प्यार से, देखिए 60 ही है, 48 का एचसीएफ बताना है, तो डायरेक्ट इसके समन्वय हम हल लिख दें। कोनो दिक्कत परेशानी दुख दर्द है, नहीं होना चाहिए। 60 ही है और 48 है, तो हम का लिखे थे बाबू, जब 60 हो या 48 हो, चाहे कुछ भी आगे संख्या हो, इसका एचसीएफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एचसीएफ पूछ रहा है ना हो। बोलिए, तो कुछ नहीं करना है सोना, इसका अंतर निकाल दो। इसका का निकाल दो हो? अंतर। तो इसका अंतर कितना आएगा? 60 और 48 का अंतर, यानी 60 में से 48 को घटाइए, कितना? 12। कितना हो? 12। यही अंतरवा हम लिखे थे, इसी अंतरवा से इसमें भाग दीजिए, यानी 12 से 60 में भाग दीजिए ना बाबू, तो 12 पचे 60, अब 12 चौक को 48, बस समाप्त हो गया, गया। यही हमारा क्या हो गया बाबू? एचसीएफ। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ना हो गया हो? बोलिए, ये पहला है, ये क्या है बाबू? पहला है। यहाँ दूसरा सवाल देख लीजिए तनी, यहाँ हल लिख दें, का हल? बोलिए, हल। दूसरा सवाल क्या है? 60 और 24 का एचसीएफ बताना है। 60 और 24 का बताना है हो? 60 और 24 का एचसीएफ आप लोगों को पता ही है कि मास्टर साहब कहे थे बाबू, संख्याएं कोई भी हो, सबसे छोटका का अंतर ज्ञात कर लेंगे। लेकिन बहुत लोग कहेंगे है मास्टर बहुत बतियाता है, यहाँ दुइये संख्या है तो कैसे पता करेंगे कौन छोटका है और कौन बड़का है? तो कुछ नहीं करना है, जो भी रहे उसी में अंतर ज्ञात कर लो। जितना पानी गिलासवा में रहेगा उतना न पानी आप पियेंगे। बोलिए, तो जो संख्यावा है उसी का अंतर ज्ञात कर लीजिए। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा सोना? 60 और 24 का अंतर कितना? बोलिए, 60 और 24 का अंतर 36 हो। बोलिए, अब इस 36 को देखिए, 60 को काट रहा है, तो हमको तो नहीं लग रहा है 36 से 60 कट जाएगा। कटेगा हो बाबू? ना कटेगा। 36 से 24 कटेगा हो? ना कटेगा। तो 36 किससे कट सकता है? एक तो 18 से, ये हमारा नहीं होगा, 36 नहीं होगा एचसीएफ। काहे से 36 को काट रहा है? नहीं काट रहा है। तो 36 का आधा 18 ना होता है हो। बोलिए, 36 का आधा कितना बाबू? यानी 18 से भी 36 कट सकता है, और किससे कट सकता है? 12 से भी कट सकता है। ना कट सकता है हो। ये 36 को काट रहे हैं, जो अंतर आया है, तो 18 दूनी 36 हो गया। तब 18 से देख ले तनी, 60 और 24 कट रहा है, तो 18 से कौन सा ऐसा पहाड़ा पढ़ दे बाबू अड़बड़ गड़बड़ वाला कि 60 ही आ जाए? तो नहीं आएगा, किन्नो गड़बड़ वाला पढ़ेंगे। तो 18 से पहाड़े में 60 ही आएगा? नहीं आएगा। 18 के पहाड़ा में 24 आएगा हो? ना आएगा। तो इहो हमारा एचसीएफ नहीं हुआ। अब बच गया उसका छोटका भैवा। अब छोटका भैवा को देख लीजिए, ये काट रहा है कि नहीं। तब 12 पचे कितना? 60। 12 पचे कितना? 60। अब 12 दूनी कितना? 24। बस पकड़ा गया, यही जा। ये हमारा क्या हो गया? एचसीएफ। यही हमारा आंसर। समझ में आया ना बाबू? देखिए, एचसीएफ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं। वो नहीं बता रहे हैं कि इसका फैक्टर कीजिए, आपस में जोड़ा बनाइए, वो वाला सिस्टम गया। ये वाला सिस्टम देखिए, जब 60 है या 24 रहे तो डायरेक्ट अंतर निकालिए, इस अंतरवा से इसमें भाग दीजिए। अगर इसको पूरा पूरा काट दे तो मौसो वही ना कहलाता है हो। तो ई नहीं काटेगा 36 न, तो 18 लेंगे। अब 36 से नीचे का ऐसा लेंगे जो 36 को काट दे, यानी जो 36 हमारा संख्या है, उस 36 के नीचे वो संख्या लेंगे जो 36 को काट दे। तो 18 ही ना काट सकता है हो। बोलिए, 18 काट सकता है, लेकिन 18 से ना 60 कटेगा ना 24 कटेगा। तो अब 18 का नीचे कितना लेंगे जो 36 को काट दे? 12। तो 12 हमारा देखिए, 12 पच्चीस 60 और 12 3 36। आंसर धड़ाक से। समझ में आया ना बाबू? बस थोड़ा सा धीरज रखिए, भूलने नहीं देंगे। ये क्वेश्चनवा थोड़ा उतार लीजिए, ठीक है ना? आशा करते हैं कि नोट कर लिए होंगे। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसको इरीज कर देते हैं। इसको क्या कर दिए बाबू? इरीज कर दिए। अब हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौआ तीसरा हल। क्वेश्चन नंबर कौआ हो तीसरा
देखिए तीसरा का कह रहा है 30, 42 और 135। 30, 42 और 100 कितना सोना? 35 का HCF। बहुत जो बोल रहे थे ना कि सर जी खाली दुइया दुइया वाला बता रहे हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या आ गया। 3 संख्या इसमें दिया है, 30 है, 42 है और 135 है। अब इसका क्या करेंगे? हम क्या लिखवाए थे अभी नियम में, जब संख्याएं ज्यादा हो तो छोटका का अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू? जब संख्याएं ज्यादा हो तो छोटका का क्या निकालेंगे? अंतर। क्या निकालेंगे सोना? जब संख्याएं ज्यादा हो तो छोटका का क्या निकालेंगे? अंतर निकालेंगे। तो 30 और 12 का अंतर कितना? सॉरी 30 और 42 का अंतर कितना? 12 का हो कितना? 12। सॉरी 1 मिनट, थोड़ा दोस्तों इसको अच्छे से लिखें। यहाँ अंतर है, का है? अंतर। अंतर कितना? 30 और 42 में अगर घटाएंगे तो अंतर कितना हो? 12। अब कोई ये न कहेगा अजी मास्टर साहब ये तो 30 में से 42 घटा रहे हैं तो माइनस न 12 आएगा। वो नियम फॉलो नहीं करना है इसमें, ठीक ना? बोडामास नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्ट घटा लेना है, चाहे छोटका में से घटाइए चाहे बड़का में से घटाइए। तो 30 और 42 का अंतर 12। अब ई 12 को देखेंगे कि 30 को काट रहा है, 42 को काट रहा है कि 135 को काट रहा है कि नहीं, तो कौने हिसाब से काट रहा है हो, तो हमको तो नहीं लग रहा है काट रहा है। तो यहाँ पे बताइएगा काट कूट के कमेंट करके कि काटेगा कि नहीं। तो नहीं काटेगा ना हो, तो ये नहीं काटेगा तो ये HCF नहीं होगा। अब 12 किससे कट सकता है? 12 हमारा 6 से कट सकता है, ना कट सकता है हो, ना कटेला हो। 6 दूना 12, यानी अंतर निकाल लेना है, अंतर से उस संख्या में भाग देना है। अगर अंतरवा पूरा पूरा काट दे रहा है तो वही हमारा HCF, और अंतर अगर नहीं काट रहा है तो देखेंगे अंतर किससे कट रहा है। अगर अंतर जिससे कटेगा और उस अंतर से ये पूरी संख्याएं कट जाएंगी तो हमारा क्या हो जाएगा बाबू? HCF। अब देखिए 12 किससे कटेगा? 6 से। अब 6 से तनी भाग दीजिए इसमें। 6 पचे कितना? 30, और 6 सते कितना? 42, लेकिन 6 दूना 12, एक बचेगा 15, काटेगा 135 को हो? कबो जिंदगी में नहीं काटेगा रे बाबू। एक सॉरी दोस्तों, 6 से कितना हो गया? 6 दूना 12, एक बच्चा 15, और 6 दूना कितना? 12, सॉरी 3 काटा हो ना, तो ये हमारा नहीं होगा। होगा तो 6 वो हमारा का लग रहा है? HCF नहीं होगा। अब 6 किससे कट सकता है सोना? 3 से न कट सकता है हो, बोलिए। यानी देखिए 12 किससे कट सकता है? 6 से। तो 6 से हम पूरा चेक कर लिए, नहीं कट रहा है। अब 12 किससे कट सकता है? 3 से भी कट सकता है, ना कट सकता है हो, तो इसमें भाग दीजिएगा तनी। तो 3 दहा में 30, देखिए 14 तिया कितना? 42, 3 से इसमें भाग दीजिएगा 135 में, तो 3 चौक को 12, 3 पचे 15, 135 कट गया बाबू। तो यही हमारा HCF आ गया। यही हमारा क्या है सोना? HCF। यही हमारा आंसर होगा। हाँ हाँ रुक जाइए, बहुत लोग कहेंगे सर जी कैसे ही 3 से काट दिए 135, तो 135 हाँ ना हो, तो 135 में कितना से? 4 से। 4 तिहाई कितना? 12, एक बचेगा 15, और 3 पचे कितना? 15, ना कट गया हो सोना सुग्गा, बोलिए। तो 3 चौक को 12, घटा लेंगे, एक बचेगा 15, 3 पचे 15, यानी कट गया रे बाबू। यानी 3 ऐसी संख्या है जो 30 को काट दिया, 42 को काट दिया, 135 को का किया? नास्तो नाबूद कर दिया। तो यही हमारा क्या हो गया? HCF हो गया। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं हो बाबू? सोना सुग्गा लाल, समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा, ठीक ना बाबू? तो इसको आप लोग क्या करिए? नोट कर लिए। अब इसके बाद हमारा क्या है क्वेश्चन बाबू? चौथा। क्या है क्वेश्चन चौथा? इसको मिटा देना हो। हाँ मिटा दे रहे हैं। अब हम बता रहे हैं का हो बाबू सोना सुग्गा, क्या बता दें? क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा बाबू, ये क्या है? चौथा क्या कह रहा है? 363, 363
429 ओकरे बाद का है बाबू 600 कितना 693 का बताना है हो HCF बताइए। तो का बोले थे मास्टर साहब रे बाबू शुरू में, सॉरी दोस्तों, का बोले थे कि जब संख्याएं थोड़ा बड़ा बड़ा के रूप में रहे तो उसमें सबसे छोटका का निकालना है, अंतर निकालना है। तो सबसे छोटका का अंतर निकाल दीजिए, बोलिए। ना निकाल पाएंगे हो। 363 और 429 में से 363 घटाइए, 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचा 2 में से 3 नहीं है जाएगा, 1 मांगेगा 12, अब 12 में से 6 गया 6, हाँ नहीं तो नहीं गया हो। देखिए अंतर कितना रे सोना 66। अब मास्टर का कहे थे बाबू जितना अंतर आएगा उससे इसमें का करेंगे, भाग देंगे, देखेंगे कटेगा कि नहीं। तो इसको काटने में बड़ा दर्द होगा रे बाबू। काहे से 66 का पहाड़ा किसी को आता है ना आता है हो। तो 66 का यहाँ बगलिया में कहीं फैक्टर कर दीजिए ना। तो 66 को अगर हम लिख सकते हैं 33 गुणे 2, 33 गुणों का लिख सकते हैं सोना सुगा 2, यानी क्या हो जाएगा 33 दूनी 66, इसका और ही करें तो 11 गुणे 2, नहीं सॉरी 11 गुणे 3 और गुणे 2, इतना हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो पता कीजिएगा कहीं 11 से कट रहा है ना, कटे 11 तिया 33 और फिर 3 बचेगा, 11 तिया 33 कट गया रे सोना, यानी कहीं ना कहीं 33 से कटेगा। लेकिन 66 में 2 ही तो समाहित है। 1 मिनट ऐसे कर दे रहे हैं, जो हम 66 लिख रहे हैं इसको 33 गुणे 2 ना लिख सके नहीं हो, लिख सके नहीं। लेकिन देखिए 33 तक कट जा रहा है, 33 से देख लें बाबू, 33 से कन्नम 33 12, 33 या 99, यानी ये भी कट जाएगा 33 से बाबू। ये भी कितना होगा 33, यानी 33 दूनी कितना 66 हो गया, 3 बचा 33, 33 का नाम 33 ही हो, 33 से कट गया। लेकिन 66 के साथ का जुड़ा है 2, 66 के साथ का जुड़ा है सोना 2, तो दोनों मिलकर कितना हो गया 66। अगर खाली 33 रहता तब तो मामला सेट हो जाता, यही जा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये 66 है ना हो, तो 66 से ही नहीं कटेगा। काहे नहीं कटेगा यहाँ पता कर लिए हैं ना हो। तो ये हमारा HCF नहीं होगा बाबू। अब 66 किससे कट सकता है, 33 से कट सकता है। किससे हो 33 से। अब 33 से इसमें भाग दीजिए बाबू, 33 से 363 में भाग दीजिए, कटेगा, हाँ कटेगा। कैसे देखिए 33 से कन्नम 33, 3 बचा, फिर 33, फिर 33 से कन्नम 33 ना समझ में आता हो। 363 में 33 से भाग दीजिए, 33 से कन्नम 33, 3 बचा, फिर 33 से कन्नम 33 गया बोरा में न बाबू सोना सुगा, यानी 33 हमारा इसको काट दिया सोना। अब 33 को देखिए, यानी जो अंतर है उसको देखिए, 429 को काट दे रहा है कि नहीं। तो 33 का नाम 33, यानी 42 में से 33 जाके तना 9 बचेगा ना हो। अब बगल गिर में 9 बाबू बान है तो 99 हो जाएगा, और 33 तिया के तना 99 न होता है हो। ना समझ में आ रहा है सर जी का बोलते हैं, देख लीजिए 429 है, 33 से भाग देना है, तो 33 का नाम कितना सोना, 33 12 में से 3 जा 9, 99, और 33 तिया कितना 99, हाँ नहीं तो देखिए कट गया सोना, ये भी कट गया। अब 33 से तनी भाग दीजिए 693 में। आप कहेंगे हाँ जी मास्टर साहब आपको तो पता है, तब बहुत तेज तेज बोल रहे हैं। नहीं रे बाबू, इसमें कोई भी भाग देकर पता कर लेगा, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। थोड़ा सा तो दिमागवा को दर्द देना पड़ेगा ना बाबू, उतना दर्द तो जिंदगी में लेकर चली रहे हैं। अब 33 से किस में भाग देंगे बाबू, 693 में, यानी 33 तिया कितना, सॉरी 33 दूनी 66 होता ना हो, तो 69 में से 66 जा कितना बचेगा 3, और 3 को बगलिया में सटा देंगे, कितना हो जाएगा 33, और 33 से कन्नम 33। फिर कहेंगे दो सर जी न समझ में आया, तो यहाँ समझ लीजिए 693 सोना 33 से भाग दे दीजिए, 33 दूनी कितना सोना 66 हो गया, 3 हो गया, फिर 33 से कन्नम कितना 33, हाँ नहीं तो कट गया ना हो। तो यानी ये 33 जो हमारा अंतर आया है वो सबको काट दे रहा है, तो यही हमारा हो गया सोना HCF।
दिस इज आंसर। समझ में आया न सुग्गा? कौन ऐसा बालक है, बालिका है, बड़े भैया छोटे भैया, किसको ना समझ में आया है? अगर ना समझ में आएगा तो जाकर इसको रिपीट करके दोबारा बनाइएगा। अगर समझ में आ गया तो जितना प्रैक्टिस सेट है आप में सबको क्या कीजिएगा, नहला दीजिएगा, मतलब बना लीजिएगा। ना समझ में आया, समझ में आ गया दोस्तों। तो आशा करते हैं ये सारा चीज़ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा और कल हम इससे बेटर, इससे अच्छा ट्रिक लेकर आएंगे ये HCF और LCM निकालने का, ठीक ना हो? यह अजूबा ट्रिक है, बस देखते में आंसर। इसका नाम क्या है बाबू? हमको हमी से चुरा लो, हमको हमी से चुरा लो। अरे नलायक, सॉरी दोस्तों, ये 663 है, 429 है, 693 है, तो इसी में से इसी को चुराए हैं ना। तो ये मेथड क्या है बाबू? हमको हमी से चुरा लो। गाना सुने हैं ना बाबू? यही हमारा नियम है। क्या? ये HCF निकालने का रूल है बाबू सोना सुग्गा, कि हमको हमी से चुरा लो, हमको हमी से चुरा लो। यही नियम है बाबू सोना सुग्गा। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है ए बाबू, तनी लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी किया कीजिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर। ओके दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।